क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर अकाउंटिंग क्वेश्चन पार्ट नंबर 4। लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे उसको सॉल्व किया गया है। वीडियो को रोक करके इसको नोट करें, जितना डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है उतना नोट करें। उसके बाद अगली एक एंट्री और है एच की, उसको भी नोट करें आप। यदि नोट कर लिया है तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझना कि कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। ओके, स्टार्ट करें। बोलता है बिजनेस हैज़ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स, यूज अकाउंटिंग क्वेश्चन टू शो इफेक्ट्स। बिजनेस के नीचे ट्रांजेक्शन है जिनको कि अकाउंटिंग क्वेश्चन में शो करना है, जिनका इफेक्ट क्या हुआ है। फर्स्ट है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। कमेंस होता है शुरू करना, बिजनेस शुरू किया गया कैश से, तो कैश हमारे पास आया है। ए ट्रांजेक्शन, कैश एसेट से हमारा लाइबिलिटी कोई नहीं है और कैपिटल 50,000 का है। बी ट्रांजेक्शन हमारे को दी गई जिसमें उसने बोला परचेज गुड्स फॉर कैश, चीज़ें हमने खरीदी हैं कैश पर 20,000 की, एंड ऑन क्रेडिट उधार पर भी खरीदी 30,000 की। तो जब कैश पर 20,000 की खरीदी, इसका मतलब कैश हमारा 20,000 का चला गया। कैश हमारे पास एक ट्रांजेक्शन में 50,000 था जिसमें से 20,000 चला गया, तो अब कैश बचा हमारे पास 30,000 का। अब आती है बात गुड्स की। तो जब 20,000 की हमने कैश पर खरीदी हैं, 30,000 की उधार पर खरीदी हैं, तो टोटल गुड्स हमने जो परचेज़ की वो 50,000 की हैं। एसेट्स का टोटल हो गया 30,000 प्लस 50,000 80,000। उधार पर जो चीज़ें हमने खरीदी वो हमारी लाइबिलिटी बन गई, तो लाइबिलिटी साइड पर हम दिखाएंगे क्रेडिटर्स 30,000 के, कैपिटल हमारा 50,000 का होगा, 80 माइनस 30 इज़ 50,000। सी ट्रांजेक्शन पर आते हैं। बता सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश पर चीज़ें बेची हैं रुपीज़ 40,000 की बेची, कॉस्टिंग रुपीज़ 30,000, जिनकी कॉस्ट रुपीज़ 30,000 की थी, जो चीज़ें 30,000 की थी वो 40,000 में बेची है, कैश पर बेची है, तो कैश हमारे पास 40,000 का आया है। कैश हमारे पास बी ट्रांजेक्शन में बढ़ा था 30,000 का, 40,000 का कैश और आ गया, टोटल कैश हो गया हमारे पास 70,000। गुड्स हमारे पास बी ट्रांजेक्शन में 50,000 की थी, जिनमें से कि सी ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं, जिनमें से कि वो गुड्स जिनकी कॉस्ट 30,000 की गुड्स हमारी चली गई, 50,000 से 30,000 की गुड्स चली गई, तो रह गई 20,000 की। एसेट हमारे 90,000 के हो गए, लाइबिलिटी हमारी 30,000 की है, कैपिटल 50,000 का था हमारे पास। सी ट्रांजेक्शन देख रहे हैं आप लोग। तो बोलता है जिनकी कॉस्ट 30,000 की थी वो 40 में बेची, इसका 10,000 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कैपिटल में जुड़ जाएगा 10,000 का, तो टोटल हमारा कैपिटल हो जाएगा 60,000 का। तो 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60,000। डी ट्रांजेक्शन हम देखते हैं। बोलता है रेंट पेड, किराया हमने पे किया तो कैश दिया होगा। सी ट्रांजेक्शन में कैश हमारे पास 70,000 था, जिसमें से 500 हमने पे कर दिया, अब रह गया 69,500 का। गुड्स हमारे पास 20,000 की थी, एसेट का टोटल हो गया 89,500, लाइबिलिटी हमारी 30,000 की है, कैपिटल 60,000 का था सी ट्रांजेक्शन में, और रेंट जब हमने पे किया तो उससे हमारे को लॉस हुआ, एक्सपेंस हुआ हमारा, जिसे हम उसे माइनस कर देंगे 500 रुपीज़, हमारा बचेगा कैपिटल 59,500 रुपीज़। ई ट्रांजेक्शन पर आते हैं। बोलता है रेंट आउटस्टैंडिंग, किराया हमने देना है अभी, तो कैश पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उतना ही आएगा 69,500। गुड्स भी 20,000 की हैं, तो हमारा जो एसेट्स का टोटल है वो 89,500 ही है। लाइबिलिटी हमारी पहले 30,000 की थी, अब रेंट हमने और देना है, तो ये भी लाइबिलिटी हमारी हो गई, जुड़ गई। अब लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज़ हो गई, 30,100 की हो गई। किराया अगर हमने देना है तो ये हमारा एक्सपेंस है। हमारे पास कैपिटल बचा हुआ था डी ट्रांजेक्शन में 59,500, उसमें से 1,100 रुपीज़ का एक्सपेंस हम माइनस करेंगे, तो हमारा बचेगा कैपिटल 59,400। 89,500 माइनस 30,100 इज़ 59,400। आते हैं ट्रांजेक्शन नंबर एफ में। बोलते हैं बॉट फर्नीचर रुपीज़ 5,000 ऑन क्रेडिट, फर्नीचर 5,000 का उधार पर ख़रीदा है। उधार पर यदि हम फर्नीचर खरीदते हैं 5,000 रुपीज़ का, तो उसकी ट्रांजेक्शन, उधार का मतलब है कैश पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एफ ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं, कैश 59,500 का था, उतना ही रहेगा। गुड्स हमारी थी फिर 20,000 की, उतनी ही रहेगी। फर्नीचर हमने ख़रीदा है 20,000 का, तो फर्नीचर आ गया, ये एसेट हमारा इंक्रीज़ हो गया, टोटल एसेट हो गए 94,500 के। अब हमारी लाइबिलिटी 30,100 की थी, हमने फर्नीचर उधार पर ख़रीदा 500 का, तो 500 और लाइबिलिटी हमारी बढ़ गई, अब लाइबिलिटी हमारी होगी 35,100, और कैपिटल हमारा 59,400 का था, उतना ही रहा, मीन्स 94,500 माइनस 35,100 इज इक्वल टू 59,400। आते हैं ट्रांजेक्शन नंबर जी पर। बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर द पर्सनल यूज, एक फ्रिज ख़रीदा गया, बिज़नेस के लिए नहीं, पर्सनल यूज़ मतलब निजी उपयोग के लिए मालिक ने ख़रीदा है। तो फ्रिज ख़रीदा है, उसके पैसे दिए होंगे, कैश शब्द ही प्रयोग नहीं हुआ।
उधार प्रयोग नहीं हुआ तो ये कैश ही होगा। जी ट्रांजेक्शन में कैश हमने दिया कितना 5000। देखते हैं ट्रांजेक्शन नंबर एफ में कैश हमारे पास 69,500 का था, उसमें से 5000 उन्होंने पे कर दिया तो रह गया 64,500। गुड्स 20,000 की थी, फर्नीचर 5000 का था। ध्यान रखेंगे फ्रिज हमने जो ख़रीदा है वो निजी उपयोग के लिए, तो वो बिज़नेस में नहीं आएगा। एसेट्स हमारी 89,500 की रहेगी, लायबिलिटी 35,100 की रहेगी। पर जो फ्रिज उसने ख़रीदा है वो पैसा उसने जो निकाला वो ड्राइंग हो जाएगी, और हमने पढ़ा था ड्राइंग कैपिटल में से घटा दी जाती है। 59,400 माइनस ड्राइंग 5,000 इज इक्वल टू 54,400। सो 89,500 माइनस 35,100 इज इक्वल टू 54,400। एच ट्रांजेक्शन पर आते हैं। परचेज बिल्डिंग फॉर कैश, बिल्डिंग खरीदी है कैश पर, 20,000 रुपीज़ कैश है, तो बिल्डिंग खरीदने के लिए कैश हमने 20,000 का पे किया। आते हैं एच ट्रांजेक्शन। जी ट्रांजेक्शन में कैश बचा था 64,500, उसमें से 20,000 कैश हमने दे दिया तो कैश रह गया 44,500 का। गुड्स हमारे पास आ गए हैं 20,000 रुपीज़ की, फर्नीचर हमारे पास है 5,000 रुपीज़ का, और बिल्डिंग हमने अभी खरीदी 20,000 की, तो ये हमारा एसेट हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो इसलिए एसेट का टोटल आ गया 89,500, लायबिलिटी का टोटल है 35,100, और कैपिटल हमारा उतना ही है 54,400। 89,500 माइनस 35,100 इक्वल टू 54,400। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसको नोट करेंगे आप। 1 2 3 4 ट्रांजेक्शन करके हैं, 7 और 8 तक नीचे हैं, उसके बाद जगह नीचे कम बची थी इसलिए मैंने 9th ट्रांजेक्शन को लेफ़्ट साइड पे क्वेश्चन के नीचे लिख दिया है। आप उस 9th ट्रांजेक्शन को 8 ट्रांजेक्शन नीचे नोट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यदि आपने नोट कर लिया है तो वीडियो को स्टार्ट करें और फिर इसको समझते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। ओके, क्वेश्चन बोलता है प्रिपेयर द अकाउंटिंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। इन ट्रांजेक्शंस के बेस पे हम लोगों ने अकाउंटिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला है कमेंस्ड बिजनेस विद ₹70,000। कमेंस्ड बिजनेस मीन्स बिजनेस को शुरू किया गया, कैश 70,000 का, लायबिलिटी कोई नहीं और कैपिटल 70,000 का ही है। सेकंड ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पर चीज़ें खरीदी गई। उधार पर जब हम चीज़ों को ख़रीदते हैं तो कैश हम नहीं देते, तो सबसे पहले कैश 70,000 का ही है। गुड्स हमारे पास आ गई 40,000 की, और तो टोटल एसेट हो गया 84,000 की। उधार पर चीज़ें खरीदी तो ये हमारी लायबिलिटी बन गई, क्रेडिटर्स 14,000 रुपीज़ के, और कैपिटल हमारी 70,000 की ही है। थर्ड ट्रांजेक्शन हमारे पास है विड्रॉ फॉर द पर्सनल यूज़, निजी उपयोग के लिए निकाला है पैसा। पैसा निकाला तो कैश कम हो जाएगा। सेकंड ट्रांजेक्शन देखते हैं, 70,000 कैश था, उसमें से 1,700 माइनस कर दिया तो हमारे पास कैश रह गया 68,300, और गुड्स हमारे पास 14 की थी वो तो उतनी ही है। इसका मतलब हमारी एसेट्स होगी 82,300 की, लायबिलिटी 14,000 की है, और कैपिटल हमारा 70,000 का था तो उसमें से ड्राइंग्स उसने की है 1,700 की, जिसे हम माइनस करेंगे तो कैपिटल हमारा रहेगा 68,300 का। आते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 4 पर। तो ट्रांजेक्शन नंबर 4 बोलता है परचेज गुड्स फॉर द कैश, चीज़ें हमने कैश पर ख़रीदी हैं, कैश दिया। ट्रांजेक्शन नंबर 3 में कैश बचा था 68,300 का, 10,000 हमने दे दिया, रह गया 58,300 का। गुड्स हमने परचेज़ की हैं तो गुड्स बढ़ गई। गुड्स हमारे पास ट्रांजेक्शन नंबर 3 में 14,000 की थी, 10,000 की गुड्स हमारे पास और आ गई, अब हो गई 24,000 की। टोटल एसेट होगी 82,300 की, लायबिलिटी हमारी 14,000 की है, और कैपिटल हमारा 68,300 की ही रहेगी। ट्रांजेक्शन नंबर 5 हम देखते हैं, वेजेस हमने पे की हैं तो कैश दिया होगा। ट्रांजेक्शन नंबर 4 में कैश बचा था 58,300 का, 300 वेजेस दे दे, रह गई 58,000 कैश। गुड्स 24,000 की है, 82,000 टोटल हो गया एसेट्स का, लायबिलिटी 14,000 की है, और वेजेस देने से हमारा खर्चा होता है, इसी उसे कैपिटल में से माइनस करेंगे। 68,300 माइनस 300 इज 68,000। ट्रांजेक्शन नंबर 5 पर आते हैं, 6 पर आते हैं। पे टू द क्रेटर्स, क्रेटर्स को पैसे हमने दिए तो कैश दिया होगा। ट्रांजेक्शन नंबर 5 में कैश बचा था 58,000 का, उसमें से 10,000 माइनस किया तो बचा 48,000 का। गुड्स हमारी 24,000 की हैं तो एसेट का टोटल आ गया 72,000 रुपीज़। लायबिलिटी 14,000 की थी, जहाँ पर उसने बोला है पे टू क्रेटर्स, क्रेटर्स को पैसे दे दिए, 10,000 दे दिए तो 4,000 के रह गए हमारे क्रेटर्स मतलब लायबिलिटी, और 68,000 की हमारे कैपिटल है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी है ट्रांजेक्शन नंबर 7, यहाँ पर बोलता है सोल्ड गुड्स फॉर
क्रेडिट उधार पर चीज़ें बेची, कॉस्ट प्राइस जिनकी कीमत 12,000 की थी उसे 15,000 में बेच दिया। तो यदि हमने क्रेडिट उधार पर बेचा तो कैश पे तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं। ट्रांजैक्शन नंबर 6 में जो कैश बचा था वो था 48,000 का, गुड्स हमारे पास 24,000 की है और जो सामान बेचा है उसकी कॉस्ट है 12,000 माइनस कर दो 24,000 में से, रह गया गुड्स हमारी 12,000 रुपीज़ की। अब ये चीज़ें उधार पर बेची हैं तो जिन लोगों से हमने पैसा लेना है वो हमारे डेटर हो जाएंगे, वो हमारे एसेट हो जाएंगे। तो कितना पैसा लेना है 15,000, तो हम लिखेंगे डेटर्स 15,000 और टोटल हो जाएगा एसेट साइड का 75,000, लाइबिलिटी हमारी 4,000 की है और कैपिटल हमारा 68,000 का था। यदि हम 12,000 की गुड्स को 15,000 बेचते हैं तो 3,000 का प्रॉफिट होता है। ये प्रॉफिट हमारा कैपिटल में जुड़ जाएगा और कैपिटल हमारा बन जाएगा 71,000 रुपीज़। 8th ट्रांजेक्शन पर आते हैं। ये ट्रांजेक्शन बोलती है सोल्ड गुड्स फॉर द कैश, कैश पर चीज़ें बेची गई, कॉस्ट प्राइस इनकी 3,000 थी, 4,000 में बेची गई। तो आते हैं कैश पर बेची गई तो 3,000 की चीज़ें 4,000 में बेची हैं तो कैश 4,000 का आया होगा। सबसे पहले कैश 48,000 का है, 4,000 कैश और आ गया तो हो गया कैश 52,000 का। गुड्स हमारे पास 12,000 की थी, ट्रांजेक्शन नंबर 7 देखें आप, उसमें से 3,000 की गुड्स हमने बेच दी तो रह गई गुड्स हमारे पास 9,000 की। डेटर्स हमारे 15,000 के थे वो एज इट इज़ ही है हमारे, तो टोटल हमारी एसेट हो जाएंगी 76,000 की। 4,000 लाइबिलिटी का है और कैपिटल हमारा 71,000 रुपीज़ का था। और यहाँ पर क्या हुआ कि 3,000 की गुड्स जब अपने 4,000 बेची हैं तो 1,000 का प्रॉफिट हुआ, एक प्रॉफिट हमारा कैपिटल में ऐड हो जाएगा तो कैपिटल हमारा बन जाएगा 72,000 का। ट्रांजैक्शन नंबर 9 में बोलता है फर्नीचर हमने परचेज़ किया 500 रुपीज़ का, लेफ़्ट साइड पे सॉल्व किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फर्नीचर परचेज़ किया तो पैसा दिया होगा। कैश ट्रांजैक्शन नंबर 8 में आप देखते हैं 52,000 का है, उसमें से 500 पे कर दिया, रह गया 51,500। गुड्स हमारे पास 9,000 की थी ट्रांजैक्शन नंबर 8 में, ट्रांजैक्शन नंबर 8 में ही डेटर्स हमारे 15,000 के थे और फर्नीचर 500 का भी और आ गया, तो टोटल एसेट हमारे हो गए 76,000 रुपीज़ के, लाइबिलिटी 4,000 की है और कैपिटल हमारा 72,000 रुपीज़ का है।